राधे राधे। भाई जितने स्टूडेंट हैं आप सबके कहने पर मैंने क्लासें शुरू की कि आप सर हमें पढ़ाइए, हमने शुरू कर दी। आप लोग अब कितना सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको व्यूज़ देखकर पता चल रहा होगा। इतने व्यूज़ मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। तो इतना सहयोग मैं चाहता नहीं था कि आप इतना सहयोग करेंगे। मुझे आप पर विश्वास था इसलिए क्लासें शुरू की। और अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ग्रुप में शेयर करें और इस पे व्यूज़ आएंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, नहीं तो मुझे कारणवश ये जो क्लासें ये बीच में रोकनी पड़ेंगी, बंद करनी पड़ेंगी। तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। अगर आप चाहते हैं कि क्लासें लगातार चलें तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मैं इसी प्रकार क्लासें डालता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि मेरा हौसला बढ़े। राधे राधे। पूर्व की क्लास में हमने उस अधिगम सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। एक बार उसको फिर रिपीट करेंगे और उसके बाद में अपन लिखने का जो कार्य है वो प्रारंभ करेंगे। सिद्धांत का नाम था CR थ्योरी अर्थात कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी अर्थात अनुकूलित अधिगम का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, यही था। अब देखिए अपने राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर जो शब्दावली आती है वो मैं पहले बता देता हूँ, और सेंटर की जो भर्तियां हैं उनमें जो शब्दावली आती है वो पहले बात कर लेते हैं उस पर, ठीक है। राजस्थान की शब्दावली में ऐसे आता है यूसीएस और यूसीआर, यही था। सबसे पहले इसको सीखिए। ये क्या था? यूसीएस क्या था? भोजन था, ये था ना। और ये क्या थी? लार। अब इसके जो नाम है वो जरूर ध्यान रखने हैं। ये अनकंडीशनल है अर्थात अभी तक कोई कंडीशन है नहीं लगी, तो ये स्वाभाविक हो गई अपने आप ही। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है? स्वाभाविक है। इस पर कोई भी अनुबंधन अभी तक नहीं है, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? अननानुबंधित। क्या कहेंगे? यही उड़ जाएगा वो आपको। और दोनों ही क्या हैं? उद्दीपक हैं। क्या कहलाएंगे? उद्दीपक हैं। अगर मैं कहना चाहूं भोजन को तो हम इसे एक नाम और दे सकते हैं, कृत्रिम भी बोल, सॉरी प्राकृतिक बोल सकते हैं, नेचुरल जिसे बोलते हो। वैसे का वैसा इधर है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स अर्थात लार आ रही थी। अब इसको हम क्या बोलेंगे? स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? स्वाभाविक है। जब भूखे आदमी को भोजन दिखाओगे तो फिर ये क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया। या इसे हम क्या बोल सकते हैं? स्वाभाविक सॉरी अननानुबंधित। अननानुबंधित। या हम क्या कह सकते हैं इसे? प्राकृतिक। क्या कह सकते हो? नेचुरल है ये, प्राकृतिक अनुक्रिया। इस चीज को समझ लीजिएगा, पेपर में प्रश्न यहीं से पूछेगा। पहली कंडीशन है अभी तक अनुबंधन हुआ है क्या, तो इसका अर्थ हो गया अनुबंधन से पूर्व, यही बात हुई। अब देखते हैं इसी में अब अनुबंधन करना है अपने को। क्या करना है? अब अपने को क्या देना है? CS कंडीशनल स्टिमुलस अर्थात कंडीशन लग गई। अब आप पर एक तो आप सीधा भोजन खाओ और एक आपको कह दे भी इस तरह से खाना है, आपको इस हाथ से लेके आना है, यहां से लेना है और ऐसे खाना है। कंडीशन लग गई ना। एक सीधा ही खाओ कभी कैसी खाओ, तो कंडीशन लग गई। कंडीशन लग गई तो बंद गया आदमी। बंद गया तो वो स्वाभाविक है या अस्वाभाविक है? तो ध्यान रखना ये अस्वाभाविक है। फिर ये अननानुबंधित है तो ये क्या हो जाएगा? अनुबंधित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अगर ये प्राकृतिक है तो ये क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा कि बनाया गया है ये तो। अब स्टिमुलस का अर्थ क्या होता है? वही है उद्दीपक। क्या बोलते हैं इसको? उद्दीपक। तो सारे उद्दीपक हैं। है क्या ये? इस प्रयोग में क्या है? ये घंटी की जो आवाज है वही तो है। इसके साथ हमें क्या देना है? यूसियस, यानी ये कि ये चीज देनी है, अर्थात क्या देना है? भोजन। और कुत्ते के मुख में क्या आएगी? तो क्या कौन सी क्रिया होगी? सामान्य ही होगी। कि अगर घंटी के साथ सामान्य क्रिया हो रही है, यही तो हुआ। घंटी के तुरंत कितनी सेकंड के बाद भोजन देना है? 5 सेकंड के। अब क्या होता है? इसकी तीसरी स्टेज आती है जिसमें क्या होता है? सिर्फ CS दिया जाता है, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक दिया जाता है
और उसके बाद में कुत्ता भी कौन सी क्रिया करता है, CR करता है, कंडीशनल। इस घंटी के साथ उसका क्या हो गया, अनुबंधन हो गया। क्या हुआ है, ये चीज ध्यान रखनी है। ये तो है राजस्थान की थ्योरी जहां से प्रश्न आते हैं, RPC यहां से उठाती है। अगर हम सेंटर की बात करें तो वो आपको कुछ नहीं करता, उड़ जाता है। कैसे, यहां मैंने क्या लिखा है, यूसियस, तो वो इसको लिखता है यूएस, तो कहां दिक्कत है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस हो रहा है ना, इसने सी तो गायब किया बीच में से, फिर उसके बाद में क्या कर रहा है, यूआर कर रहा है, हो गया सॉल्ट। फिर उसके बाद में CS प्लस यूएस, फिर यूआर, फिर CS माइनस। अब वो कह रहा है कि सबसे बेस्ट अनुबंधन कौन सा होता है, यही तो है, घंटी बजी, भोजन दिया, कुत्ते के मुख में लार आई, तो इसका उत्तर फिर क्या हो जाता है, ये। स्टिमुलस 2 बार देना है, ये ध्यान रखनी है। स्टिमुलस कितना है, 2 बार। एक तो कौन सा है, अस्वाभाविक है और एक स्वाभाविक है। ऑप्शन में क्या देता है, जैसे अभी आपके पास प्रश्न था, ऑप्शन में देखो कैसे दिया जाता है, ऐसे दिया गया, US, TR और UR। अब बताओ ये कोई कंडीशन है क्या, इसमें एक बार भोजन दे दिया और 2 बार क्या हो रही है, अनुक्रिया हो रही है। समझ में आ गई ना बात। अब तो इस तरह के प्रश्न पूछता है वो आपको उड़ जाता है, तो आपको यही बात ध्यान रखनी है, इतनी याद रह जाएगा। ये आप कभी भी केंद्र की कोई भी भर्ती परीक्षा दोगे, शिक्षक की, TGT, PGT, KBS जो भी दोगे, वहां पर ये पूछेगा, राजस्थान के अंदर पूछेगा तो ये पूछेगा। ओके, चलें लिखें, कल समझा दिया था आपको। चलिए, कल हमने इसमें काफी देर चर्चा की थी। चलिए, सिद्धांत का नाम लिखिए, आप लिख लिया था ना, अन्य नाम लिखवाने थे, सॉरी भूल गया मैं। लिखिए, अन्य नामों में लिखेंगे, सबसे पहले तो लिख ही लिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत सबने लिख लिया था ना। सिद्धांत का नाम 2 नंबर लगा के लिखो। प्राचीन, या इसे परंपरागत लिख सकता है वो, परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत, ये इसके अन्य नाम हैं जो आपने याद करने हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, क्लासिकल थ्योरी भी बोलते हैं, और क्लासिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन। तो लिखेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अरे मेरे प्यारे लाडलों को मैंने संभाला ही नहीं। राधे राधे बेटा सभी को। बस चालू हो गया, तो इस काम के लिए आता है कि बेटा, यहाँ पे पढ़ लिया अगर थोड़ा बहुत तो उसके बाद में शुरू कर लिया करिए। प्रतिस्थापक सिद्धांत, प्रतिस्थापक सिद्धांत। ठीक है, पहले क्या दिया जा रहा है, उद्दीपक दिया जा रहा है ना, तो आप इसे लिखेंगे उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत। लिख लिया, के बाद में लिखेंगे संबंध प्रत्यावर्तन वर्तन होता है ना, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, शब्द प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब इसमें स्टिमुलस दे के काम करवा रहा है तो इसको ऐसे भी लिख देता है वो, एस अनुबंधन का सिद्धांत। ये तो मैंने ऊपर लिखवा दिया, ये देखो दीपक वाला, उद्दीपक को स्टिमुलस बोलते हैं, इसीलिए ये एस दे देता है, एस अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, अब लिखेंगे, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला नाम है इसका, प्रतिक्रियात्मक। और क्रिया शब्द हम देखते ही किसकी तरफ भागते हैं, स्किनर की तरफ। तो लिखना प्रतिक्रियात्मक है, परंतु ये ध्यान रखना है अनुबंधन शब्द जहां आए तो वहां पावलो ही आएगा। कौन आएगा, पावलो आएगा, अनुबंधन का। एक बार सीधा प्रश्न पूछा गया,
हाँ लिखना है क्या? बिल्कुल लिखना है, वो बाद में मैं अभी बताऊंगा तब लिखना है बेटा। तो देखो मैं बता रहा था कि पावलो जो है ये किस क्रिया की बात करते हैं। एक बार सीधा प्रश्न पूछ लिया, सिद्धांत से संबंधित ही नहीं था। अगर ये सिद्धांत आपने अच्छी तरह से पढ़ा होता तो आप उसका उत्तर दे पाते। उन्होंने पूछा कि पावलो किस किस क्रियाओं की बात करते हैं, किस क्रियाओं की बात करते हैं। ऑप्शन में दिया था ऐच्छिक क्रियाओं की, अनैच्छिक क्रियाओं की, दोनों की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसकी बात करते हो आप खुद सोच के देखो। पावलो अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं, ऐच्छिक की नहीं करते। किसकी? अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं। जैसे प्याज काटते समय आंख से आंसू आ जाना, क्या आपका उस पर कंट्रोल है? भूख लगने पर कुछ भी मिल जाए खा लेना, क्या कंट्रोल है क्या? आपके सामने रोमांटिक क्रिया हो रही हो, ये प्रश्न उदाहरण एग्जाम्पलों में पूछे जाते हैं। आपके सामने कोई रोमांटिक क्रिया हो रही हो, आप उत्तेजित हो जाते हैं, क्या ये आपका उस पर नियंत्रण है? आप कहते हो नहीं मेरे को नहीं होना, उत्तेजित नहीं होऊंगा। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं और सामने से कोई मच्छर आ जाए या धूल आ जाए, अपनी आंखें स्वतः ही क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्या ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है? आप चाहते हैं क्या आंख बंद हो? तो होती है ना। क्या इन पर आपका नियंत्रण है? बस इन्हीं अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं कौन? पावलो। तो ये प्रश्न एक बार सीधा पूछ लिया गया, तो अपन ये सारी चीजें लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अब पहले हम सिद्धांत लिखो, अर्थ लिखो, ये किस चीज पे बात कर रहे हैं, अर्थ लिखेंगे इसका। अर्थ देखो, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति, उद्दीपक के प्रति अस्वाभाविक उद्दीपक कौन सा था बताइए? घंटी था ना। तो लिखें अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक, स्वाभाविक उद्दीपक के समान, समान ही क्रिया, समान ही क्रिया होने लगती है। सही बात है क्या? वो कह रहा है घंटी के प्रति, घंटी की आवाज सुनते ही लार आने लग जाती है, ये बात कह रहा है वो। क्या घंटी लार उससे भूख शांत हो जाएगी? तो कह रहा है ना, अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति कौन सी स्वाभाविक उद्दीपक क्या था? भोजन था। उसकी तरह असर कौन छोड़ने लग गया? अस्वाभाविक। क्या होने लगती है? क्रिया होने लगती है। इसे अनुकूलित क्रिया कहते हैं। इसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अनुकूलित क्रिया कहते हैं। और इसके कारण अनुबंधन होता है, इसके कारण अनुबंधन होता है, इसके कारण अनुबंधन होता है। इस सिद्धांत पर कुत्ते पर प्रयोग किया गया, इस सिद्धांत में कुत्ते पर प्रयोग किया गया, कुत्ते पर प्रयोग किया गया, जिसमें कुत्ता मूल उद्दीपक, जिसमें कुत्ता, जिसमें कुत्ता मूल उद्दीपक, क्या था मूल उद्दीपक? ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना बेटा। मूल उद्दीपक भोजन के प्रति, भोजन, मूल उद्दीपक के प्रति जो क्रिया, क्या कर रहा था क्रिया? जो क्रिया करता है वही अनुक्रिया कृत्रिम उद्दीपक। कृत्रिम उद्दीपक कौन सा था बेटा? घंटी।
घंटी की आवाज थी, घंटी मत लिख देना, ठीक है। वही अनुक्रिया कृत्रिम उद्दीपक है, घंटी के प्रति अनुबंधन के कारण करने लगता है, अनुबंधन के कारण करने लगता है। ये इसका मूल था और इसकी सीधी सी डेफिनेशन आ गई। अब सीखना एक कैसी अनुक्रिया है बताओ? अनुबंधित अनुक्रिया है। किसने कहा है फिर? पावलो ने। तो डेफिनेशन अपने आप ही बन गई ना। तो आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, सीखना एक अनुकूलित प्रक्रिया है। किसकी डेफिनेशन हो गई है? पावलो। कई बार तो बड़ा इजी प्रश्न देता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, बता देना। किसने दिया है? पावलो ने। पावलो ने किस पे प्रयोग किया? देखना, आप ऐसे प्रश्न आए हुए हैं तो ऐसे याद रख लो भी, वैसे तो याद रह ही जाएगा। पावलो ने किस पे प्रयोग किया है? कुत्ते पर। ऐसे याद रख लो, पाँव किसकी होती है? पाँव में एक बीमारी होती है ना, वो कुत्तों की ही होती है, जिनके शरीर के बाल उतर जाते हैं, खाज जिसे बोलते हैं, तो शरीर। तो पाँव हमेशा गंडक सॉरी कुत्तों की ही होती है, ठीक है, आप लिख सकते हैं। अब लिखो पावलो का कुत्ते पर प्रयोग। पावलो का कुत्ते पर प्रयोग। पावलो का कुत्ते पर प्रयोग। अब आपने ये लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने यहां लगाना है नंबर 1 लगा के, अनुबंधन से पूर्व, ऐसे लिखना है। अनुबंधन से पूर्व, अभी तक अनुबंधन नहीं हुआ है, अनुबंधन से पूर्व सुंदर सुंदर लिखना है, पेपर में यहां से पूछेगा। और साथ में मैं इसके अंदर आपकी वो शब्दावली भी घुसेड़ देता हूं जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट पूछती है, ठीक है। या तो आप इसे यूसीएस कह सकते हैं, या फिर सॉरी, या आप इसे यूएस कह सकते हैं, ठीक है। अब नीचे लिख लेना, यूसीएस क्या है? भोजन है। यूएसबी क्या है? भोजन है। यूसीआर या सीआर लार टपकना है। इन्हें हिंदी में क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है प्राकृतिक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक। इधर लिखना है आपने यूसीआर के नीचे स्वाभाविक अनुक्रिया, अनुबंधित सॉरी अननुबंधित या प्राकृतिक अनुक्रिया। ये ओ सॉरी, सारा ही गलत लिख दिया गया, यूआर होगा, इधर सही लिखा है ना, यूआर। सीएस ही रहेगा, यहाँ यूएस हो जाएगा और यहाँ यूआर हो जाएगा, सेम, बाकी तो सेम है ही, कहाँ दिक्कत है ही नहीं। अब 2 नंबर पे फिर आपने यहां लिखना है, 2 नंबर कंडीशन लगा के, अनुबंधन के दौरान, और खुला खुला लिखना है आपने, अनुबंधन के दौरान सीएस, सीएस के नीचे लिखना है अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, पूरा लिख लेना इसको, उद्दीपक या कृत्रिम है उद्दीपक। और क्या थे कृत्रिम उद्दीपक? है घंटी, फिर प्लस का यूसीएस, फिर वही है सेम ही, भोजन। और भोजन को आपने क्या लिखना है? स्वाभाविक लिख सकते हो आप इसे, क्या लिख सकते हैं? और अननुबंधित, और क्या कह सकते हो? प्राकृतिक उद्दीपक। और इसके नीचे सेम वही लिख दोगे ऊपर वाला जो लिखा है, स्वाभाविक, प्राकृतिक, फिर अननुबंधित। अनुक्रिया हो गया। फिर नीचे सीएस के नीचे क्या लिखना है?
बताओ, इसे आप लिखोगे अनुबंधित, कंडीशन लग गई है, अनुबंधित, या क्या लिख सकते हैं, कृत्रिम उद्दीपक। और कृत्रिम उद्दीपक यहाँ पे क्या थी, घंटी। और सीआर के नीचे लिखेंगे अनुबंधित कंडीशनल रिस्पॉन्स, अनुबंधित अनुक्रिया या कृत्रिम अनुक्रिया। अनुक्रिया। और क्या आ रही थी मुख से, लार आ रही थी, घंटी के प्रति भी लार टपकने लग गई, लार। अब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, उधर वाला लिख लिया आपने, दोनों चीजों को वहां इंक्लूड कर लिया। आपके पास रजिस्टर बहुत बड़ा है, सुंदर सुंदर लिखो। जिसका रजिस्टर ऐसा लगे कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को बता देना, मैं ला दूंगा। और नौकरी लगने के बाद पहली तनख्वाह मेरे को दे देना। ओके, रजिस्टर जितने चाहिए मेरे से ले लेना आप। लो विसाधन टिपा लो आप, साइड प्लीज हो रही है। सौम्या मीणा बेटा, अभी तो हमने शुरुआत की है बेटा, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ जी, हाँ, अनुबंधन के बाद लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं थी, आपको तो पता ही है। तीसरी स्टेज है वो है अनुबंधन के बाद, लिख लेना अनुबंधन के बाद। अनुबंधन के बाद भोजन तो स्वाभाविक है ना, हाँ तो स्वाभाविक है, मैंने कब लिखा है स्वाभाविक, ये देखो स्वाभाविक ही लिखा है। अनानुबंधित लिखा है, प्राकृतिक लिखा है, परंतु घंटी क्या है, अस्वाभाविक है। ये रहा। अभी आज तो पढ़ने वाले बच्चे आए हैं, दिल खुश हो गया। चलो आज इस पे तो ध्यान दिया आपने। लिख लिया बेटा सभी ने, समय मत लगाओ। चलो मैं एक काम और कर देता हूँ, इतनी देर आप उतार रहे हो, इतनी देर की शॉर्ट जो रूप है वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। दोनों उतार लेना आप, UCS माइनस UCR, फिर CS प्लस UCS माइनस UCR, फिर यहाँ पे है CS माइनस CR पहला। और सेकंड आप लगाएंगे UR, सॉरी US माइनस UR, CS प्लस US माइनस UR, इधर लिख देंगे CS माइनस CR। तो ये दोनों शॉर्ट में भी लिख लीजिएगा। अभी भी किसी के समझ में नहीं आया है तो पूछ सकता है। नहीं आया, कल कौन कौन नहीं आया था, आप नहीं थे तो उनके तो समझ में आने की गारंटी नहीं है, क्योंकि वो उदाहरण जिन्हें 5-7 उदाहरण अपन ने किए थे वो तो दोबारा हो नहीं सकते। ठीक है, ये क्या कहता है कि कई बार हमारा ऐसा अनुबंधन हो जाता है कि हम वैसी अनुक्रिया करने लगते हैं परंतु उससे प्राप्ति नहीं होती। कैसे, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपको आदत थी, हम शादीशुदा महिलाओं पे ले रहे हैं, पुरुष पे ले रहे हैं, आपको आदत थी कि आप अपनी पत्नी के हाथ से भोजन खाया करते थे, ठीक है।
परंतु उसके बाद में आपने क्या कर लिया, आप दूर चले गए तो आपकी पत्नी ने अनुबंधन कर लिया किस चीज का, कि वो आपको कॉल करेगी और फिर उसके साथ क्या करेगी, भोजन, और वो कहेगी मुंह मुंह आओ आपके अंदर, मैं भोजन डाल रही हूं मैं। क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव है? और उसको संतुष्टि हो जाती है, ठीक है। अब एक दिन पत्नी का कॉल आ गया ऐसे ही उसी टाइम पे, और उसको क्या लगा, खाने के लिए आया है। ऐसा होता है क्या? स्कूल के अंदर क्या होता था, दोबारा लेते हैं उदाहरण। स्कूल के अंदर एक चपड़ासी हुआ करता था या एक स्टूडेंट होता था जो क्या करता था, पीरियड चेंज किया करता था। उसका सभी स्कूल वाले बच्चों का उसके साथ क्या था, अनुबंधन था कि ये उधर जाएगा तो ये या तो स्कूल की छुट्टी करके आएगा या पीरियड चेंज करने जाएगा। एक दिन वो बालक क्या करने गया, पेशाब करने गया, सभी बच्चों ने बैग बंद कर दिए। उनका अनुबंधन किसके साथ हो चुका था, उस बच्चे के साथ और उस घंटे के साथ। समझ में आया? ऐसा होता है कि नहीं होता? एक एग्जाम्पल लेते हैं विलोपीकरण का, आगे आएगा। एक बालिका थी, उसका एक प्रेमी था, अब गुरुजी थे या किया आ गया, प्रेमी था, उसने उसके साथ अनुबंधन कर लिया। उसने कहा कि मैं तेरे घर से जो मोड़ है ना, उस मोड़ पे आऊंगा ना तो मैं तेरे को हॉर्न दबाऊंगा मेरे मोटरसाइकिल का, और तू भाग के बाहर आ जाना या छत पे आ जाना, मैं तेरे को देख लूंगा। यही होता है। अब वो ऐसा डेली करने लग गया, अर्थात यूसीएस और यूसीआर डेली होने लग गया। वो आता देख लेता। एक दिन उसने वो सिचुएशन रखी कि मैं हॉर्न बजाऊंगा, उसके बाद तुम बाहर आना और मुझे देख लेना, अर्थात सीएस प्लस यूसीएस हुआ कि हॉर्न बजाऊंगा। क्या हॉर्न उसका प्रेमी है? परंतु उस लड़की का अनुबंधन किसके साथ हो गया, उस हॉर्न के साथ, उस आवाज के साथ। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, वैसा ही मिलता जुलता हॉर्न वाला एक मोटरसाइकिल, और वैसे ही मोड़ पर दबाया। दबाते बताओ लड़की क्या करेगी, बाहर आएगी। बाहर आके देखा तो कोई और ही था। तो बताओ सीएससीआर हुआ कि नहीं हुआ? अस्वाभाविक के प्रति अस्वाभाविक अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई? आना तो किसको था, उसके प्रेमी को, परंतु वो नहीं है। उसका हॉर्न के साथ क्या हो गया था, अनुबंधन हो गया। क्या हॉर्न उसकी आत्मिक शांति के लिए बहुत कुछ था? नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं होता? अब अरे आपका देख लो खुद का, किस किस के घर पे दूध या दूध देने आता है? अब मैं समझाता हूं आपको। सभी के आता है। उसके हॉर्न के साथ जो गृहिणी होती है उसका क्या हो जाता है, वो 2 घर दूर होता है, हॉर्न बजाता है ना, या अपने घर के सामने आके हॉर्न बजाता है, तो तुरंत हम क्या उठाते हैं, अपना भगोना डोली जो भी इसमें दूध लेते हैं, अपने आप ही ले ले, अपने आप ही हाथ चलते हैं कि दूध वाला आ गया, जल्दी से लेके आते हैं। और एक दिन वैसे ही मिलती जुलती ध्वनि वाला मोटरसाइकिल आपके घर के आके सामने रुकता है, तो उसने भी हॉर्न लगाया, तो क्या करोगे? बर्तन की तरफ हाथ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये अनुबंधन हुआ कि नहीं हुआ? किसका किसके साथ हुआ? आपका उस ध्वनि के साथ। वैसे ही कुत्ते का किसके साथ हो गया? इस ध्वनि के साथ, कि ये ध्वनि बजेगी तो मुझे क्या मिलेगा, भोजन। एक दिन ही सिर्फ ध्वनि बजाई तो भी कुत्ते के मुख में क्या आ गई? यही तो सिद्धांत है। अब समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया ना? अब नहीं आया वो मेरे से पर्सनल मिल लेना, ठीक है? उनको दवाई बताऊंगा मैं। चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे बेटा। नेक्स्ट लिखिए पावलो, ये इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, ठीक है? पावलो उन अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं। अब ये ध्यान रखना, ये पेपर में पूछा गया कौन सी क्रियाओं की बात करते हैं। उन अनैच्छिक क्रियाओं की बात करते हैं जो प्राणी के वश में नहीं है, जो प्राणी के वश में नहीं है। ये तो तुम बता सकते हो मुझसे ज्यादा। तो कई चीजें होती हैं जहां हम अपने आप ही स्लिप हो जाते हैं, होता है ना? जैसे मैंने बताया, आपकी फेवरेट मिठाई जब आपको दिख जाए, तो वो होटल के अंदर ही दिख जाए, तो भी मुंह में ऑटोमेटिक क्या आती है, कंट्रोल कर लो, फिर होता है तो नहीं होता।
आएगी मतलब आएगी, वो अनैच्छिक क्रिया है, उस पर आपका नियंत्रण है। आप प्याज काटते समय आंखों से आंसू मत आने दो, रोक लो, रुक जाएंगे, रुक जाएंगे क्या? तो इस पर आपका नियंत्रण है क्या? हम कई बार सीन जैसे पार्क वगैरह में जाते हैं या फिर कोई मान लो फिल्म देखने गए सिनेमा में, वहां कोई रोमांटिक क्रिया हो रही है, तो आप खुद को भी क्या महसूस करते हो? आप खुद रोमांटिक हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो। क्या आपका उस पर नियंत्रण है? नहीं है। ये सब चीजें क्या है? आपके पावर से बाहर है। तो पावलो उन्हीं पावर जो आपकी पावर से बाहर है उनकी क्रियाओं की बात करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में लिखिएगा, प्राणी के वश में नहीं है। जैसे लिखेंगे प्याज काटने, प्याज काटने पर आंसू बहना। तुम हंसा करो, प्याज काटो ना, हंसा करो, ठीक है? वैसे तो आते नहीं, प्याज काटते आंसू नहीं आते ना। बहुत सारे फॉर्मूले मैंने देखे हैं, कई कहते हैं आलू के अंदर उस चाकू को लगा लो गुरुजी, प्याज काट लो, फिर नहीं आते। कई हेलमेट लगा के काटते हैं, कई लिफाफा चढ़ा लेते हैं पॉलीथीन वाला, कई मुंह इस तरफ कर लेते हैं, नीचे ऐसे कट 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 कट। और अब तो सबसे बढ़िया काम आ गया, चॉपर लिया है गुरुजी हम तो, उसके अंदर आने कुछ नहीं होता गुरुजी, ऐसे ऐसे करते। अरे वो नहीं, ये नेचुरल क्रिया की बात कर रहा है, ठीक है? 2 नंबर पे लिखेंगे आंधी। आंधी व तेज हवा से, आंधी व तेज हवा से आंखों का बंद होना। हमारा शरीर कितना समझदार है ये आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। आपसे 100 बेवकूफ होंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं करती होगी, परंतु आपका शरीर बहुत समझदार है, हर चीज की जानकारी देता है आपको, नहीं देता क्या? तेज आंधी आती है, धूल आती है, आंखें स्वतः ही क्या हो जाती है? बंद। आंखें कहती है मेरे में पड़ेगा, मेरे फिर दर्द होगा, बंद हो जाती है तुरंत। होती है कि नहीं होती? आप देख लेना, कोई आपके मारने लगे ना, कोई जैसे आपके लगाए, थप्पड़ लगाए और लगाए, तो आप कभी इस तरह से करते हो क्या? कभी नहीं करते। आप इस तरह से करते हो, क्यों करते हो? शरीर ऑटोमेटिक कहता है, आपका नियंत्रण नहीं है। कोई आपकी थाप लगाने का प्रयास करे, तुरंत हमारे हाथ ऐसे यहाँ चले जाते हैं, शरीर कहता है कि यहाँ पे नहीं लगनी चाहिए और कहीं लगे चाहिए। जो अपने शरीर से प्रेम करता है ना, जिसे नॉर्सिज्म है, हम पीछे पढ़ के आए, किशोर अवस्था में नॉर्सिज्म नाम की बीमारी हो जाती है, व्यक्ति अपने आप से प्रेम करने, वो तो मुंह पे करेगा, और अगर कुछ भी नहीं आता, आप उसके लगाने जा रहे हैं तो वो तुरंत इस तरह से कर लेगा। ये हाथ कहाँ जाते हैं? तुरंत पीछे, क्योंकि पीछे क्या होता है? प्रमस्तिष्क का भाग होता है, छोटा मस्तिष्क जिसे बोलते हैं, अगर उस पर लग जाए तो आदमी क्या हो जाता है? डेड हो जाता है, पागल हो जाता है, ठीक है? इसीलिए हाथ कहाँ जाते हैं? तुरंत यहाँ जाते हैं। कभी भी देख लेना तुम, शरीर बड़ा एक्टिव है, शरीर बड़ा ही समझदार है। होता है ना, जैसे हम हाथ पे डंडे खाते थे ऐसे, ठीक है, तो हाथ अपने आप ऐसे ऐसे होता था ना दूर, कि इससे दर्द होगा। हाथ शरीर यही तो कह रहा है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं अपने आप होती हैं। आपको याद होगा, आपके जब डंडे पड़ा करते थे, आप थूक लगा लेते थे ऐसे, कुछ नहीं होगा, ऐसे करते थे ना, तेल लगा लेते थे ऐसे ऐसे करके, ऐसे आजा ले मार गुरुजी, फिर भी हाथ ऐसे ऐसे होता था, और जैसे लग जाती थी तो फिर यहाँ जाते थे, तुरंत ऐसे जाते थे। अब उसी तरह सब सर्दी लगती है और आपके पास कपड़े नहीं है, फिर आप क्या करते हो? शरीर कहता है ना इस तरह सुकड़ ले शरीर को, तेरे को सर्दी कम हो जाएगी। ये किसने सिखाया आपको? किसी ने नहीं सिखाया, शरीर ऑटोमेटिक ही सीखा है कि नहीं है? नेचुरल क्रिया जो होती है आपकी, उस पर आपका नियंत्रण है क्या? पेशाब पे नियंत्रण है? मलमूत्र त्यागने पर नियंत्रण है आपका? फिर मैं 3 दिन नहीं करूंगा, कर लो। उस चीज पे नियंत्रण है आपका? नहीं हो सकता, क्योंकि वो शरीर की वो क्रियाएं हैं जो हमारे वश में नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो पावलो उन्हीं चीज की बात करता है ये। ओके, प्यास लगने पे आप कह दो ले भी, मैं तो प्यास लगी, मैं तो आज है ना पानी नहीं पीऊंगा, दूध पीऊंगा, क्या उससे शांत हो जाएगी? तो जब तक पानी नहीं पियोगे, आप कितना ही लिक्विड पी लेना चाहिए, तो आप कोल्ड ड्रिंक सारे दिन पीते रहना, तो जब तक पानी नहीं पियोगे तब तक आपके यहाँ आत्मिक संतुष्टि, शरीर ये कहेगा पानी ला, ये कचरा मत लेके आ।
है कि नहीं है? होता है क्या? क्या मेरे साथ ही होता है ये? आप बहुत सारी चीजें खा लेते हैं, ठीक है, कुरकुरे, चिप्स, दाल, जो भी, परंतु जब तक आप एक रोटी नहीं खा लेते तब तक संतुष्टि नहीं होती आपको कि हमने खाना खा लिया। आप शादी में जाते हो, देखते होंगे आप, हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, बर्गर, टिक्की, ये मीठा वूठा, लास्ट में आना कहाँ है? रोटी पे। तई एक ही खानी पड़े चाहिए, आधी खानी पड़े चाहिए, एक टुकड़ा खाना पड़े, आत्मिक शांति कहाँ होती है? कि हमने खाना, वो रोटी में नहीं आता क्या? टिक्की बर्गर वगैरह नहीं आता, उससे पेट नहीं भरता? भरता है, परंतु संतुष्टि कहाँ मिलती है? शरीर कहता है भैया जो काम जिसके लिए बना है ना, वो वैसे ही। तो ये कहता है अनैच्छिक क्रिया। इसके आगे तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे। सामने रोमांटिक क्रिया चल रही हो, चल रही हो, तो उत्तेजना स्वतः ही आ जाएगी। और ये नहीं है कि आप में ही आएगी, तो यहां 60 साल का बुजुर्ग ले लेना तुम, उसमें भी उत्तेजना आएगी, क्योंकि शरीर क्या कहता है? मांग है शरीर की। मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर के अंदर जब हम जन्म लेते हैं उस समय कुछ प्रेरक तत्व हमारे साथ ही आ जाते हैं। और कितने आते हैं? 5। भूख, प्यास, नींद, काम और मलमूत्र त्याग। ये चीजें हमारे शरीर के हैं, और ये क्या है? वर्तियां हैं। ऐसा नहीं है एक बार संतुष्ट हो गई तो बाद में दोबारा नहीं आएगी, आएगी। कुछ समय के बाद ये दोबारा उत्पन्न हो जाती हैं। भूख लगी, भोजन खाया, अब नहीं खाएंगे कभी, ऐसा हो सकता है। कुछ समय के बाद फिर लगी प्यास, पानी पिया, पी लिया, कुछ समय के बाद फिर आदमी पीता है। ऐसा हुआ कि अल्लाह एक बार पी लिया, अब नहीं पिएंगे भविष्य में। नींद, आप 4 दिन जागते रह सकते हो, 5वें दिन तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। आता है कि नहीं होता? काम, सेक्स, कुछ समय के बाद फिर जागृत हो जाती है। मलमूत्र त्याग, पेशाब करने जाते हो, कुछ समय के बाद फिर मलमूत्र त्याग, फिर। तो ये क्या वर्तीय हैं? ये ऑटोमेटिक है, ये शरीर के साथ ही पैदा हुई थी। इन्हें बोलते हैं जैविकीय प्रेरक। क्या बोलते हैं इन्हें? तो ये ध्यान रखना है। ये 5 हैं जो, तो ये लिख लिया ना आपने। अब लिखो सिद्धांत के आवश्यक तत्व।
हेलो हेलो। तुम लोगों ने नहीं बताया मेरे को। चलिए, विलंबित अनुबंधन पहले क्या दिया जाए, सी एस यानी घंटी, फिर उसके बाद भोजन दिया जाए, और वो दोनों ही पहले क्या हो जाए, सी एस पहले समाप्त होना चाहिए, घंटी उसके बाद भोजन, और वो पहले क्या हो जाए, सी एस पहले समाप्त हो जाना चाहिए, उसके बाद भोजन देना है। तो ये बात किस में लिखी है, तो ये क्या होगा, यह सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन, तभी मैंने लाइन छोड़ी थी यहाँ पे, ठीक है ना, अनुबंधन है। अब देखो पश्चगामी, इसमें पहले क्या दिया जाए, भोजन दिया जाए, बाद में घंटी बजाई जाए, कोई फायदा है, ये तो होगा ही नहीं। अब शेष या चिन्ह अधिगम, इसमें पहले क्या दिया जाए, घंटी, सीएस बजाया जाए, और बहुत लंबे समय बाद यानी 1 घंटे बाद उसे भोजन दिया जाए, क्या अनुबंधन हो पाएगा। तो ध्यान रखना सबसे बेस्ट कौन सा है, तो यहां से प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन है, आप ये ध्यान रखिएगा, आप कहीं ये शब्द पे ना चले जाना विलंबित, आप सोचोगे विलंबित का अर्थ होता है बहुत समय बाद देना, ये नहीं है। विलंबित का अर्थ है थोड़े से समय बाद, थोड़ा सा विलंब हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, विलंब हो गया, विलंब का अर्थ होता है थोड़ा सा ही। ओके, आप कहीं इसको गलत मत ले जाना, हाँ आप क्यों माइंड ज्यादा लगाते हो ना, आप बुद्धि आपके पास थोड़ी ज्यादा है, तो आप ये सोचते हो विलंब का अर्थ तो बहुत देरी से होता होगा, नहीं, बहुत देरी वाला तो ये रहा, कौन सा है, कि जहां उसकी घंटी भूल ही जाएगा, वो विकट सी घंटी बजी, उसके चिन्ह साइन थोड़ा बहुत ही दिमाग में रहेगा, ठीक है, तो वो होता है। ओके, समझ में आ गया पक्का, चलो।